नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, बल्कि अब एक उपराष्ट्रपति कहना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि उनका बिल्कुल इस्तीफा मंजूर हो गया हाँ, है। इस्तीफ़ा मंज़ूर हो जगदीप गया है। धनखड़, हुँ, जिनके एक इस्तीफे ने पूरा बवाल खड़ा कर दिया। बवाल इसलिए कह रहे हैं कि अब जो विपक्ष कभी उनके खिलाफ मानहानि का, उनको इम्पीच करना चाह रहा था, वो विपक्ष आज उनके साथ खड़ा दिख रहा है। और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं उनके इस्तीफे पर। जो जिस तरह की टाइमिंग है कि मानसून सत्र का पहला दिन था और बिना कुछ संकेत ऐसा कुछ था नहीं कि इस तरह के करेंगे। अचानक उन्होंने शाम में करीब 4 बजे तय करते हैं कि वो शाम में जो तय करते हैं उनके इस्तीफा दे दिया उन्होंने। इससे काफ़ी कह रहे हैं कि दिल्ली के जो राजनीतिक गलियारे में एक भूचाल सा मचा हुआ है और बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों? वैसे उन्होंने तो अपने जो इस्तीफा जो रेजिग्नेशन लिखा है उसमें तो अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है, लेकिन ये बात किसी के गले हजम नहीं हो रही है कि अगर स्वास्थ्य खराब था तो अचानक से एकदम इस्तीफा देने का जो फैसला है, वो बड़ा अजीब-सा था। तो अब कई तरह की बातें आ रही हैं इसमें, जो कह सकते हैं कि अभी कुछ भी तय नहीं है, कुछ भी आज की तारीख में कन्फर्म करना सही नहीं रहेगा। लेकिन जो कुछ बातें छन-छन के आ रही हैं उसमें ये भी है कि कहीं न कहीं पे जगदीप धनखड़ का जो ब अब कुछ दिनों का जो पिछले कुछ समय से एक ऐसी चीज़ें चल रही थी जो बहुत वो शायद बहुत खुश नहीं दिख रहे थे, और क्या चल रही थी अंदर खाने क्या चल रही थी वो बातें तो बाद में आएँगी। संजय जी, लेकिन एक जो बात समझ में नहीं आई, जो सबसे पहली बात जो हर किसी को ये लग रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट होना था, उसमें सरकार पहले से लगातार पहल कर रही थी और उसके लिए लोकसभा में ऑलरेडी जो आगे की कार्रवाई थी जारी कर दी गई थी, और एक बार में एक का ही होता है। हुँ, बावजूद इसके जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में जो विपक्ष का जो प्रस्ताव था, वो उसको उन्होंने उसको उन्होंने स्वीकार एक्सेप्ट कर कर लिया। लिया। जो कि ये बात, एक तो एक पॉइंट नंबर एक ये है। और सदन में क्या हुआ कि एक घटना ये घटी कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए आते हैं, किसी नियम का हवाला देने के लिए उठ खड़े होते हैं। लेकिन वहाँ पर वो लगातार भाषण दे रहे होते हैं और भाषण इतना ज़्यादा देते हैं कि अंत में सत्ता पक्ष को लगता है ये क्या हो क्या रहा है, कि नियम का हवाला देने के लिए उठे और लंबा भाषण देने लगे वो। उसके बाद जो सदन के नेता हैं जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने टोका राष्ट्र सभापति को। उन्होंने कहा कि ये तो गलत कर रहे हैं, इनको नियम का हवाला देने के लिए उठे थे, ये पूरी वो चीज़ गलत थी। इसको लेके भी बातें कुछ बाहर आ रही हैं कि जबकि नड्डा ने इसमें सफाई भी दी है कि हमारे उनके बीच इस तरह की कोई बातें नहीं थी। तो कई चीज़ें ऐसी निकल के अचानक आई हैं, जो कि कहीं न कहीं इस्तीफे की जो टाइमिंग है, उसको लेकर सवाल तो खड़ा करता ही है। और अब ये सच, जो एक्चुअल सच है, वो बाहर आ पाएगा या नहीं पाएगा, इसको लेकर के भी संदेह है। देखिए, कई बार ऐसा भारतीय सियासत में और दुनिया की सियासत में होता है कि सच जो होता है, हुँ, वो कभी सामने आ नहीं पाता हुँ, है। लेकिन ये बात सही है कि इनकी जो टाइमिंग है, वो सवाल नहीं, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हुँ, है। क्योंकि मानसून सेशन हो रहा था, आपका स्वास्थ्य अगर खराब था, तो आप पहले भी इस्तीफ़ा दे सकते थे। मानसून सत्र के पहले दिन के तुरंत बाद ही रात में ये इस्तीफ़ा आता है और ये इस्तीफ़ा इतना अचानक और अप्रत्याशित होता है कि हर कोई हैरान रह जाता है हुँ, कि आखिर हुआ क्या है। अब उसमें देखिए कई चीज़ें हैं। एक तो जस्टिस वर्मा का जो इम्पीचमेंट था, लोकसभा उस पर अलग तरीके से जा रही थी, उस पर अलग तरीके से प्रस्ताव मंजूर कर रही थी। जब लोकसभा एक प्रस्ताव को मंजूर करती है, तो राज्यसभा उसको मंजूर नहीं करती हुँ, है, हुँ, उसको आने देती है हुँ, कि हुँ, लोकसभा में हुआ है, अब वो इसके बाद राज्यसभा में आएगा। तो ये थोड़ा-सा हैरानी वाली बात थी, हर किसी को लगा कि क्या कोऑर्डिनेशन कुछ गड़बड़ हो गया है, हुँ, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, जो कि कभी होता नहीं है। हुँ, तो ये एक हैरानी वाली बात थी। कल जो सारी प्रतिक्रियाएँ हुई, उन प्रतिक्रियाओं में ये भी था कि सबने इस बात को कोई मान ही नहीं रहा है कि उनका स्वास्थ्य हुँ, खराब था, हुँ, उस हुँ, कारण उन्होंने दिया। हुँ, बेशक उनका स्वास्थ्य खराब था, कुछ समय पहले वो भर्ती भी हुए थे, हुँ, लेकिन इस वजह से दिया कोई नहीं मान रहा है। हुँ, हर कोई मान रहा है कि इसकी कोई दूसरी वजह है, जो पर्दे के पीछे हुँ। छिपी है। पर्दे के पीछे में एक बात ये भी आ रही है, एक अंदर खाने की बात है, हुँ, इसको कंफर्म तरीके से हम नहीं कह सकते, लेकिन एक विपक्ष लगातार जस्टिस वर्मा के साथ-साथ वो जस्टिस शेखर यादव को भी इम्पीच करना चाह रही, विपक्ष करना चाह रहा था। इसको लेकर वो सरकार पर दबाव बना रहे थे, लेकिन सरकार इसके लिए राज़ी नहीं थी। आपको याद दिला दूँ, जस्टिस शेखर यादव वही हैं जिन्होंने सनातन को लेकर एक किसी फंक्शन में उन्होंने जाकर बयान दिया था, उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इसके लिए उनको जो है कि एक तरह से वार्निंग टाइप की चीज़ दी थी। लेकिन उनका कोई ऐसा मसला नहीं था कि कोर्ट के अंदर या किसी तरह का उन्होंने कोई हुँ, कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया, इस तरह की बातें नहीं थी। लेकिन विपक्ष, चूँकि ये मामला पॉलिटिक्स, इसको पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया, विपक्ष लगातार इस चीज़ को कह रहा था कि अगर आप आप जस्टिस होकर के आप इस तरह की अगर बातें करते हैं, ये सही नहीं है। तो ये एक मुद्दा था, और एक खबर इसके लिए ये भी है कि
विपक्ष राज्यसभा में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी इम्पीचमेंट को लेकर के 50 सांसदों का कुछ उन्होंने एक प्रस्ताव दिया और शायद उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। इस चीज़ को लेकर के भी ये अभी आधिकारिक रूप से बाहर बात हाँ, आई नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन ये। एक मसला ये भी रहा है जो सरकार और विपक्ष के बीच में जो तनातनी जिस चीज़ को लेकर थी, अगर इसमें जगदीप धनखड़ जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे, अगर कुछ सरकार के अगेंस्ट अगर कोई ऐसी लाइन लेते तो कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट होती सरकार के लिए भी। और ये लग भी रहा था, जैसा आपने भी कहा कि कुछ समय से ऐसा लगा जगदीप धनखड़ के जो बयान आ रहे थे, जिस तरह के उनके जो बॉडी लैंग्वेज आ रही थी, जो अभी भी जो खबरें आ रही हैं कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जिस तरह के उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो थोड़ा सही नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं किसी मुद्दे पे सरकार के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, कुछ तो प्रॉब्लम थी। अ, देखिए ये 74 साल के धनखड़ थे, बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन हैं और कानून का जानकार है। बिल्कुल कानून के बहुत दिग्गज जानकारों में हैं। उनकी पैरवी को लोग जो हाई कोर्ट में पैरवी करते थे, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते थे, ये कहा जाता है कि जैसी पैरवी वो करते थे वैसी पैरवी बहुत कम वकील कर पाते हैं। उन्होंने एक से एक बड़े केसों की पैरवी की और उनकी वाकई पैरवी ऐसी होती थी कि जज भी उससे काफ़ी प्रभावित होते थे। उनके पास संवैधानिक ज्ञान था, कानूनी ज्ञान था, एक लंबा अनुभव था। किसान भी थे और किसान आंदोलन से भी जुड़े थे। अभी तक राज्यसभा में जिस तरह से वो संचालन करते थे, उससे विपक्ष उनके ऊपर खफा होता था, लेकिन पहली बार जब वो इस्तीफा दे रहे हैं तो ये उल्टी चीज़ निकल के आ रही है कि वो विपक्ष के प्रति थोड़े सिंपैथेटिक हो रहे थे। सरकार कहीं न कहीं उनसे असहज हो रही थी। हालाँकि ये कहीं कुछ आधिकारिक तौर पे नहीं है, जो बातें सामने आ रही हैं, उन बातों के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन उतने बड़े पद पर बैठा हुआ कोई आदमी इस तरह से रिज़ाइन करता है, थोड़ा-सा हैरानी होती है। कहीं और दूसरे एक चीज़ और कहूँगा कि हमें लगता है कि वो एक संवैधानिक मर्यादा का पद है उपराष्ट्रपति, तो ठीक है उन्होंने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा नहीं, देकर करना नहीं चले चाहिए गए। था। गलत किया है। अगर देखिए इस तरह से अगर कहीं ना कहीं अगर आप जिस सरकार ने, अगर आप बात सरकार की भी करते हैं कि आप गवर्नर, इनको गवर्नर पहले बनाया गया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन जिस तरह की जो बातें अगर हम इसको जो संकेत आ रहे हैं अगर उसको माने तो कहीं ना कहीं पर जगदीप धनखड़ की जो जिस तरह के एक्शन ले रहे थे, जो कुछ फैसले ले रहे थे, उससे सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट वाली स्थिति बन रही थी। एक बात तो है ही। और आप देखिए कि जो विपक्ष उनकी उनकी कुर्सी के पीछे पड़ी थी, ये भी पक्ष पड़ा हुआ था ना, ऐसे पिछले सत्र बिल्कुल में वो इम्पीचमेंट भी लाया जा रहा था। उनके खिलाफ कांग्रेस लगातार हमले कर रही थी। जगदीप धनखड़ को यहाँ तक बोला जा रहा है कि बायस्ड हैं और वो विपक्ष को मौका नहीं दे रहे हैं। उनके खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश की गई जो कि सफल नहीं हो पाया। लेकिन अचानक अगले सत्र में वही जगदीप धनखड़, पता नहीं क्या ऐसा क्या इस बीच में घटना ऐसी घटती है, क्या उनकी मजबूरी रही होगी, क्या ऐसा कुछ रहा कि कुछ ऐसा करने चल पड़े जिसको लेकर के सरकार भी असहज हुई है। लेकिन अभी तक अब जिस तरह से कल उन्होंने इस्तीफा दिया और आज इस्तीफा मंजूर भी हो जाता है, सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़े मतलब किस तरह से कोई बड़ा बयान नहीं आता है, वो चीज़ें आती नहीं हैं। अब ये एक चीज़ और भी थी कि कल जब संसद का सत्र शुरू हुआ है, कल आज उनका जयपुर जाने का, आज राजस्थान का ट्रिप उनका दौरे का था। ये भी बड़ा हैरानी करने वाले उनकी वो थी कि जिस समय मानसून सत्र की शुरुआत हुई है उसके नेक्स्ट डे बुधवार को उनका प्लान था वहाँ जाने का, मंगलवार या बुधवार को उनका राजस्थान जाने का प्लान था। ये भी हैरानी करने वाली बात थी। तो कुछ न कुछ धनखड़ अपनी जो एक मैसेज दे रहे थे, जो संकेत दे रहे थे, उसमें अब जानबूझकर या अनजाने में क्या था, अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सरकार को असहज करने की कोशिश तो कर रहे थे। नहीं देखिए, सरकार को वो असहज करने की कोशिश कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये बातें तो खबरें जैसे जैसे आएंगी वो पता लगता जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि वो एक उपराष्ट्रपति थे और अक्सर ये पहले भी हुआ है कि सेशन के बीच में कभी कभी कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि उनको जाना पड़ता है। और तब वो जो उपसभापति होते हैं वो उनका पहले से कामकाज, बताया जाता है इसके हाँ बारे में बिल्कुल, इस तरह से ये बात सही है कि वो एक पूरा एक प्रोसेस होता है और वो उनके रिकॉर्ड्स में दर्ज होता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो इस तारीख को यहाँ जाएंगे, इस तारीख को यहाँ जाएंगे, वो रिकॉर्डेड होता है। तो अगर वो उनके रिकॉर्ड में दर्ज है तब तो चलिए ठीक है, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती कि वो एक उपराष्ट्रपति हैं, उनका कोई काम रहा होगा। लेकिन हाँ, ये इस समय पूरा देश राजनीतिक तौर पर इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुझको लगता है कयास लगा रहा है। और इस पर यह भी कयास है, जैसे ममता बनर्जी जो उनकी सबसे प्रबल सियासी दुश्मन मानी जाती थी, वो आज एक बयान दे रही हैं कि जगदीप धनखड़ की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अब इसको हम क्या माने? देखिए ये बात पक्की है कि तबीयत की वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, इसकी वजह कुछ और जितनी तेजी के साथ उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है, राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति पास आज हरिवंश मिलने गए थे, वहाँ उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के भी बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं।
तो ये नहीं उसके होना मायने नहीं। मैं हाँ थोड़ा सा साफ करना जी चाहूंगा। देखिए वो तो इसलिए भी कि अगर राज्यसभा के सभापति अगर नहीं होते हैं तो उपसभापति सभापति का कार्य देखेंगे, जी, लेकिन किसी भी हालत में हरिवंश उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। नहीं वो तो नहीं बन तो सकते, हाँ वो तो नहीं वो बन एक सकते, बड़ा इलीगल वो अलग ही चीज होता वो है। तो संविधान में हाँ, साफ साफ तो कहा गया है कि वो राष्ट्रपति उसका से हरिवंश चुनावी मिले होगा। उसका कोई हाँ अलग मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। हाँ हाँ लेकिन एक बात तो सही है कि जिस तरह से अपोजिशन भी हमलावर है, बिल्कुल अटैक कर रहा है और सरकार इस पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है, तो एक क्लियर है कि जो धनखड़ का जो फैसला है वो सरकार को असहज कर गया है। अभी क्या वजह है, क्या जो हम देखिए, हम जो अगर ये बातें करें। असहज कर गया और इसके कुछ मायने हैं तो भविष्य में ये रुकेगा नहीं, हम्म, ये और निकल के आएगा। और हम्म, मुझको लगता है कि धनखड़ की तरफ से, धनखड़ बड़े मतलब उस तरह से बोलने वाले हैं, रुकते नहीं हैं, हम्म, तो हो सकता है कि वो खुद ही आने वाले समय में कुछ इस तरह की बातें बोलें, बयान दें, उससे चीज़ें और साफ हों। लेकिन ये पद एक ऐसा पद होता है, इतना गरिमा वाला पद होता है कि इस पर चूंकि उस पद पे बैठा हुआ आदमी हम्म, बहुत उस एक अलग उसमें होता है, सियासत में उसको नहीं मानते, सियासत से हम्म, परे होता है। हम्म। वो थोड़ा सा है कि उस पर हम लोग जिस तरह से वो हुआ है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उस पर क्या टिप्पणी की जाए और क्या नहीं किया जाए। धनखड़ जी काफी सक्रिय भी दिख रहे थे। आप देखिए जी सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से कुछ फैसले आए, सुप्रीम कोर्ट के लगातार सुप्रीम कोर्ट पर वो हमले कर रहे थे, अपनी जो रिएक्शंस दे रहे थे। जब राष्ट्रपति गवर्नर को लेकर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तभी वो काफी उन्होंने हालांकि लगातार बोल रहे थे हालांकि वो। धर्मेंद्र जी, वो भी थोड़ा सा लोगों को हैरानी हुई, उसमें हम्म, पक्ष को भी हुई और हम्म, विपक्ष को भी हुई, हाँ, दोनों को हुई, हाँ। कि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए इस तरह से आप कोई वोकल इस नहीं तरह होता। से आप वोकल नहीं हो सकते, ना होना चाहिए। तो ये भी एक हैरानी वाली बात थी। लेकिन धनखड़ है, हाँ, धनखड़ पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने इसी तरह का उनका रोल हमेशा रहा है। अपने अपने जी अपने फैसलों से और अपनी एक्शन से उन्होंने हमेशा हैरान किया सबको। जी और इस बार भी वो हैरान करके ही मतलब उन्होंने पद को छोड़ा है। लेकिन ये है कि अब अगला क्या, अगला अब ये है कि अब जो टर्म बचा हुआ है, जो उपराष्ट्र 2022 में बने थे, अगस्त 2022 में बने थे, तो अभी 3 साल के लगभग उनका जो टर्म, 2 साल अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म बचा हुआ है, सरकार के पास तो विकल्प है, वो चाहे तो किसी दूसरे उपराष्ट्रपति को इसमें वो करा ले, लेकिन उसका टर्म क्या वो 5 साल का होगा क्या, या 2 साल का ही होगा? देखिए, संविधान ये कहता है कि चुनाव होगा। चुनाव होगा, चुनाव अगर होगा तो पूरा 5 5 साल साल का होगा। टर्म मिलेगा। चुनाव नहीं, और चुनाव चुनाव भी नहीं होता है होगा तो तदर्थ तरीके से चीजें चलती रहेंगी। लेकिन हम्म, ये पद ऐसा है कि इसको आप 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रख सकते हम्म, हैं, चुनाव करवाना ही पड़ेगा। चुनाव करवाना तो हाँ चुनाव अगर होगा तो 5 साल का सरकार के पास एक टाइम है, 6 महीने का टाइम होगा और 6 महीने में उपराष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति का जो प्रोसीजर है वो शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जगदीप धनखड़ जो हमेशा चर्चा में, विवाद में रहे, पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पे काफ़ी विवाद में रहे, चर्चा में रहे, उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी राज्यसभा में खास करके उनके जो कमेंट्स हैं और वो तमाम जो चीज़ें रहीं, काफ़ी वो रहा। लेकिन आज जो हैरानी करने वाली बात ये भी है कि जो विपक्ष कल उनकी कुर्सी को मतलब उनसे एक कुर्सी खींचने की कोशिश कर रहा था, जो विपक्ष उनको हटाने की बात कर रहा था, आज वो पूरा विपक्ष प्राइम मिनिस्टर से, सरकार से अनुरोध कर रही है, कांग्रेस और तमाम विपक्ष के नेता हैं कि इन भाई इनको रोका जाए, इनको वो किया जाए। लेकिन खैर अब तो खैर वो पुरानी बात हो गई, क्योंकि अब उनका इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है। लेकिन कैसे समय बदलता है ये देख लीजिए कि जो पिछले सत्र में, संसद के सत्र में जगदीप धनखड़ जो विपक्ष के लिए विलेन थे, अब इस्तीफा देने के बाद एकदम से हीरो बन गए हैं। अब ये इनके पीछे क्या राज है, क्या चीज़ें हैं। अब जैसा संजय जी ने बताया भी कि धनखड़ हैं, बोलने वाले हैं, मुखर हैं, वो चुप तो रहेंगे नहीं, तो अपनी बातें कब क्या लेकर के आएंगे, क्या कहेंगे, तो उसका हमें भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जो जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो कहीं से भी स्वास्थ्य की वजह से तो नहीं दिख रहा, इसकी वजह भी सामने आएगी। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आप भी इस सब इन पे नज़र बनाए रखिए, क्योंकि ये धनखड़ हैं। धनखड़ अभी कल इस्तीफ़ा दिया है, आज इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है, अब कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, ये देखने की बात होगी। और अगर आपने अभी तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।